यस बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? यस बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चों के पास आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, कल हमने ऑर्बिट्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो सीखा ना? यस बच्चों, आवाज आ रही है? पहले भी बताओ मेरे को। देखो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक टेबल बनाएंगे। टेबल है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर की, उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों एलिमेंट की, उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे सिंबल क्या होता है उसका, उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम सेल्स की, सेल्स के अंदर के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, और लास्ट में बच्चों हम बात करेंगे वैलेंसी की। ठीक है बच्चों, ये कुछ टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? किस चीज़ का सी आ रहा है तेरे को? क्या है इसमें? इसको साफ करके दूसरा बट के ला। पहले आप पी के देखो। क्लास चल रही। हाँ बच्चों, पहले नंबर पे है सीरियल नंबर है प्यारे बच्चों, उसके बाद एलिमेंट है, फिर सिंबल है, उसके बाद एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, सेल है के एल एम एन, और उसके बाद लास्ट में है प्यारे बच्चों वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है मेरे बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, उसके बाद बच्चों आता है लिथियम, उसके बाद बच्चों आता है बेरिलियम, उसके बाद प्यारे बच्चों आता है बोरोन, उसके बाद बच्चों आता है कार्बन। मोहित रुक जा। 7 नंबर पे आता है बच्चों नाइट्रोजन, सात नंबर पे आता है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। 8 नंबर पे बच्चों आता है ऑक्सीजन। 9 नंबर पे प्यारे बच्चों आता है फ्लोरीन। 9-10 नंबर पे आता है प्यारे बच्चों नियोन। बाकी के 10 8 ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों आर्गन तक। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने बात की सबसे पहले हाइड्रोजन की, उसके बाद है तुम्हारा हीलियम है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। ठीक है बच्चों? यस बच्चों, रिया यादव समझ में आ रहा है? बिल्कुल, हाँ सीधे बैठो। प्रियांशी टेलर, हाँ बिल्कुल, क्लास में ध्यान रखना। ठीक है? हाँ बच्चों, अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपका H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों? H। हीलियम का प्यारे बच्चों होता है He। लिथियम का बच्चों होता है Li। ठीक है? लिथियम का होता है प्यारे बच्चों Li। बेरिलियम का बच्चों होता है Be। बोरोन का बच्चों होता है B। कार्बन का होता है बच्चों C। नाइट्रोजन का होता है N। ऑक्सीजन का होता है बच्चों O। फ्लोरीन का होता है F और नियोन का बच्चों होता है Na। ठीक है बच्चों? बोलो किसी को प्रॉब्लम यहां तक? ऑनलाइन क्लास में ऐसे होता है कि कुछ बच्चे खा पी भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं, है ना? सर सोडियम का मैंने को हीलियम, बेटा अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, अभी पूरे नहीं आएंगे। ठीक है? सोडियम अगले वाले में। ठीक है? 11 से लेकर 18 तक अगले वाले में। ठीक है बच्चों? हाँ, और कुछ बच्चे तो वीडियो को बंद करके सो भी जाते हैं। कौन देख रहा है उनको, है ना? ऐसा आ रही है ना बेटा? देखो आगे, अब एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। ठीक है? उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और नियोन का प्यारे बच्चों 10 होता है। ठीक है? उसके बाद जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर है ठीक उतने ही क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटॉन होते हैं, और ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहां पे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा प्यारे बच्चों? 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बच्चों 10। ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में कितना बच्चों? 1, हीलियम में कितना? 2, लिथियम में कितना? 3, बेरिलियम में कितना? 4, बोरोन में कितना? 5, कार्बन में कितना बच्चों? 6, नाइट्रोजन में कितना बच्चों? 7, 8 ऑक्सीजन में, 9 फ्लोरीन में और 10 बच्चों किसमें है? नियोन में। ठीक है बच्चों? हाँ, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए जैसे इसके सामने ही है। ठीक है? ये थोड़ा सामने बना नहीं है, मैं दोबारा से बनाता हूं इनको। बिल्कुल सामने बनाना है आपको, है ना? जैसे हाइड्रोजन के सामने 1, हीलियम के सामने 2, लिथियम के सामने 3, बेरिलियम के सामने बिल्कुल 4, इसके सामने 5, इसके सामने 6, इसके सामने 7, इसके सामने 8, इसके सामने 9 और इसके सामने बच्चों 10। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चों? अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक भूल गया। ठीक है?
नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसको बना लेना आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, मैं यहीं पे 2 कर देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया प्यारे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहां पे एक खाना और बना देता हूं, वो होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के अंदर देखो, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों 0 करता हूं। ठीक है, उसके बाद हीलियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? 2 होते हैं। लिथियम के अंदर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? लिथियम के अंदर होते हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद 7 8 9 10, 6 के बाद एक बार और 6 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों 7 8 10 10, 7 8 10 और 10। ठीक है, ये हमें बेटा याद करनी पड़ेगी। न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बच्चों अभी आगे जब पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, अभी तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। अरे बोलो हाँ। हीलियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। लिथियम के अंदर कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4। बेरिलियम के अंदर कितने होते हैं? 5। बोरोन में कितने होते हैं? 6। कार्बन में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? कार्बन में भी 6 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। फ्लोरीन में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 10। और नियोन में कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 10। ठीक है, ध्यान दे लेना इसमें। नेहा दिख रहा है? हाँ बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इनके सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है प्यारे बच्चों? 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना, 1। ठीक है, और कौन सी सेल में आएगा बच्चों? वो 1 में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको रेड से दिखाता हूं बच्चों। ठीक है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद हीलियम के अंदर बच्चों, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो 2 के सेल में आएंगे। हमें पता है कि के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2। एल में कितने आते हैं? 8। एम में कितने आते हैं? 18। और एन में कितने आते हैं प्यारे बच्चों? 32। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था, और आपको भरना भी आता है। ठीक है, आता है ना भरना आपको? हाँ। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? लिथियम की। तो लिथियम की के सेल में 2 और यहाँ पे 1। उसके बाद बच्चों 2 और 2। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 और 3। उसके बाद 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 8 तक ही आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन के अंदर एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रही है, हीलियम के अंदर भी एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद लिथियम के अंदर 2 सेल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन मतलब के सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा प्यारे बच्चों? एल के अंदर। ठीक है, अरे बोलो हाँ, वेरी गुड। उसके बाद लिथियम का कितना नंबर होता है बेटा? लिथियम का हो गया। बेरिलियम का कितना नंबर होता है? 4। तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एल सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम सोडियम का बनाएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? एम में जाएगा। ठीक है, हाँ, उतारो इसको जल्दी से। उसके बाद देखो बच्चों वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
आउटर मोस्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसकी क्या होगी प्यारे बच्चों, वैलेंसी होगी। देखो इसमें आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाली सेल, हाइड्रोजन की सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, ये, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसकी वैलेंसी 1 लिखेंगे। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब हम 0 लगाएंगे यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पे 2 इसका कंप्लीट फिल है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 ही होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसके कितने 2, इसके में कितने 3, इसके में कितने 4। उसके बाद देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 और 3 8, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी बच्चों 2, इसकी वैलेंसी कितनी 1 और इसकी वैलेंसी कितनी 0। मतलब हमें आउटर मोस्ट के अंदर एक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। जैसे किसी के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 किसके आसपास है 8 के, तो 6 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे 2, तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लिखी है बच्चों, 2 लिखी है। ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 7 किसके आसपास है 8, कितना जोड़े 1 जोड़े, कितना जोड़े 1 जोड़े, तो 1 जोड़ते ही यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 शो करता है। ठीक है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, जबकि इसके आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। ठीक है बच्चों, आप इसको उतारो एक बार। अरे वीडियो विजिबल करो अपना, कुछ बच्चों ने अपना वीडियो विजिबल नहीं किया है। यस बच्चों, समझ में आ गया। हाँ वेरी गुड, एक बार दोबारा से देख लो आप। वैलेंसी में मैंने बताया है कि आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे देखो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और इसका देखो के सेल के अंदर पूरा भरा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें। अब इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और कंप्लीट फिल है, तो इसकी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 0 है। उसके बाद देखो इसके तीसरे नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, लिथियम आता है। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो 1 ही तो है, 7 तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा अभी, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए मैंने 2 लिखा। इसके आउटर मोस्ट में कितना है 3 लिखा। इसके आउटर मोस्ट में कितना है 4। अब देखो 5 किसके आसपास है, 8 के आसपास है, तो 8 के आसपास है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, वैलेंसी कितनी होगी 2। उसके बाद 7 है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। और 8 इसका कंप्लीटली फिल है, इसमें और इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं क्या इसके अंदर, इसलिए वैलेंसी कितनी होगी 0। ठीक है बच्चों। हाँ अब बेटा हम बात करते हैं आगे नियोन से आगे। नियोन से आगे क्या आता है प्यारे बच्चों, सोडियम आता है। ठीक है, तो यहां पे मैं साफ करता हूं इसको। देखो बच्चों एलिमेंट क्या क्या है इसके अंदर, सोडियम, सोडियम के बाद आता है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम, उसके बाद प्यारे बच्चों आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है क्या फास्फोरस, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद प्यारे बच्चों आता है सल्फर के बाद क्लोरीन,
क्लोरीन के बाद बच्चों आता है क्या, आर्गन। ठीक है, और आर्गन तक ये तुम्हें तो आर्गन तक याद करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये कितने नंबर पे आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और यहाँ पे ये भी याद कर लेना 19 और 20 तक लिखवा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में 18 तक ही है। उसके बाद 19 पे आता है प्यारे बच्चों पोटेशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम। ठीक है बच्चों, हाँ, इसका सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम का होता है Na, इसका होता है Mg, इसका होता है Al, इसका होता है Si, इसका होता है P, इसका होता है S, इसका होता है Cl, इसका होता है Ar, इसका होता है K, इसका होता है Ca। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखो आगे बच्चों देखते हैं क्या, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है 12, इसका होता है 13, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 16, 17, 18, 19 और T20 होता है 20। उसके बाद बच्चों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पे देखो 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनका क्या लिखते हैं हम, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर देखो बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर है आपका नियॉन तक मैंने लिखवा दिया था। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों 12 होते हैं। मैग्नीशियम के अंदर कितने होते हैं, मैग्नीशियम के अंदर भी 12 होते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 14 होते हैं। सिलिकॉन में कितने होते हैं, 14 होते हैं। फास्फोरस में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 16 होते हैं। सल्फर में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 16 होते हैं। क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं बच्चों, 18 होते हैं। क्लोरीन में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 18 होते हैं। उसके बाद आर्गन में कितने होते हैं, 22 होते हैं। और पोटेशियम के अंदर 21 होते हैं और कैल्शियम के अंदर 20 होते हैं। दिख रहा है सभी को, हाँ। अब बच्चों हम बात करते हैं इनके सेल की, के सेल की, एल सेल की। ठीक है, यहां पे देखो बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों आपको करना है 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। उसके बाद करना है आपको 2881, 288 और 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके आउटर मोस्ट में कितने, 2, इसके आउटर मोस्ट में 3, इसके 4, इसका कितना 3 भी करता है और 5 भी करता है, इसका कितना 2, इसका कितना 1, इसका कितना 0, इसका कितना 1, इसका कितना 2। देखो बच्चों, सोडियम के आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी कितनी 1। मैग्नीशियम का कितना 2 वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस 2 वैलेंसी शो करता है, 3 भी करता है और 5 भी करता है, 3 भी करता है और 5 भी करता है, ध्यान रखना। उसके बाद सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2।
सभी मिला लेना, ठीक है, मैंने बोल दिया है आपको। हाँ बेटा, एम सेल कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बच्चा इसमें ध्यान रखना पोटेशियम होता है, इसमें देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें, कैल्शियम के पोटेशियम के अंदर, और कैल्शियम के अंदर ऐसे आएगा, ठीक है। यहां पे हम 9 नहीं कर सकते, 2 8 9 नहीं कर सकते, यहां पे 2 8 10 नहीं कर सकते, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, मतलब जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है, ठीक है बच्चों, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। वेरी गुड, सभी बच्चों ने वैलेंसी नोट अंडरस्टैंड सर। अरे वैलेंसी कैसे नहीं आ रही तुम्हारे बच्चों, वैलेंसी बोल तो रहा, जिसने आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। यदि जैसे 5 है और 5 में कितना इलेक्ट्रॉन करें, जैसे 4 तक तो ध्यान रखना, जिसके आउटर मोस्ट में 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, लेकिन जैसे ही 5 में जाएंगे, अब 5 में 3 ही जोड़ना पड़ रहा है तो 8 आ गया, तो उसकी वैलेंसी हमने देखो यहाँ पे 3 भी लिखी है, 5 भी लिखी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है, और वैलेंसी हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी तो ये ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो ही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम की, सोडियम का कितने नंबर, के एल और एम, के अंदर कितना 2 8 1, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 1। अब जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, तो इसका के एल एम, तो इसमें 2 8 5, तो इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, और 5 में कितना जोड़ेगी 8 हो जाए तो यहाँ पे 3 भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे सल्फर है, सल्फर का कितना होता है 16 नंबर पे आता है, तो इसका 2 8 6, तो इसकी वैलेंसी 6 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, तो यहाँ पे 2, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम एंट्री करते हैं आगे। आप सभी बच्चों ने हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक बना लिए थे क्या, और भी डायग्राम दिखाओ एक बार, सभी दिखाओ, सभी अपनी कॉपी दिखाओ मेरे को। नेहा कॉपी दिखा, रिधिमा गौतम, आशीष, वंशिका, रक्षिता, दिव्या राठौड़, ये बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें और मेरे को दिखाएं कि सभी ने बना रखे हैं क्या, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद हम बात करेंगे मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों मास नंबर की। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एटॉमिक नंबर। बहुत मत छेड़ना। नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड atomic number is defined total number of proton
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है वो ही उसका क्या होता है प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ऐसे और लिख लेना, इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, एटॉमिक नंबर समझ में आया सभी के? तो यहां पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर प्रोटॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। ठीक है बच्चों, जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? पी। तो जेड बराबर क्या होता है? पी। यदि आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का जेड कितना है और हाइड्रोजन का पी कितना है, तो हाइड्रोजन का जैसे एलिमेंट डालूं मैं यहाँ पे, एलिमेंट के रूप में जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ठीक है, बोरोन 5 तक ले लो। तो हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? जेड का मतलब भी टोटल नंबर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5। इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 1। इसमें कितने? 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने देखा, टेबल देखी बच्चों, उसके अंदर कितने प्रोटॉन आते हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, KLMN में कैसे भरते हैं। उसके बाद हमने देखा प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सारा सब कुछ आज की क्लास में हमने देखा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।